हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। इफ़ यू नीड एनी करेक्शंस जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आज का टॉपिक है सब्सिडीज, सेक्शन 224(18). चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सिडीज सब्सिडीज क्या होता है कि जो हम गवर्नमेंट हमको देती है as a grant, as a cash incentive, duty drawback, waiver, concession, reimbursement. Duty drawback, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इसका रीइंबर्समेंट वो हमें जो करती है। वेवर, कोई लोन हमने बैंक से लिया, उसने वो लोन हमें माफ़ कर दिया। ग्रांट मिल गई, हमें कंसेशन मिल गया। अगर ये सारी चीज़ें हमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अथॉरिटी, बॉडी, एजेंसी ये हमें प्रोवाइड कर रही हैं इन द कैश और इन काइंड, तो वो एज ए इनकम चार्ज होगी अंडर पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन हेड्स में चार्ज होगी। अब ये जो अथॉरिटी है, बॉडी है, एजेंसी है, ये कौन सी होती है? ये वो अथॉरिटी, बॉडी, एजेंसी की बात कर रहे हैं जिन पे कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है। अब इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सप्लेनेशन 10 टू सेक्शन 43(1) हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था। अगर हमें सब्सिडी या ग्रांट रिसीव्ड होती है एसेट के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में हम एक्चुअल कॉस्ट जो होगी एसेट की, उसमें से सब्सिडी और ग्रांट रिड्यूस कर लेते हैं। फिर जो कॉस्ट आती है उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो ये जो ग्रांट हमें मिल रही है एसेट के रिस्पेक्ट में, ये इस सेक्शन में कवर नहीं होती। सेकेंड है सब्सिडी ग्रांट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कोई ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जिस पे कंट्रोल है, उन्होंने सब्सिडी दी है कॉर्पस फंड में। कॉर्पस फंड वो फंड है जो उस ट्रस्ट के लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए जो फंड बनाया गया है। तो उस फंड में जो हमें ग्रांट रिसीव्ड हो रही है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो भी एक एक्सेप्शन है जो इस सेक्शन में कवर्ड नहीं होता। नेक्स्ट, हमने लोन लिया और उस लोन से हमने एसेट एक्वायर की और वो लोन हमें गवर्नमेंट ने दिया है, और वो लोन हमें बाद में गवर्नमेंट माफ़ कर देती है, वेव कर देती है। तो हम उस एक्चुअल कॉस्ट में से जो अमाउंट ऑफ लोन है वो डिडक्ट कर देंगे। ओके। ये नेक्स्ट है एलपीजी सब्सिडी, वेलफेयर सब्सिडी। ये एलपीजी सब्सिडी क्या होती है? ये एक बेनिफिट दिया जाता है हाउस होल्ड्स को, जो इंडियंस होते हैं, कि आगे जो गैस के रेट्स हाई हो जाते हैं, इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए हमें सब्सिडी देता है गवर्नमेंट, जो हमें रिसीव्ड होती है बैंक अकाउंट में। तो ये जो सब्सिडी हमें मिल रही है ये पर्सनल यूज़ के लिए मिल रही है, बिजनेस पर्पस के लिए तो मिल नहीं रही है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगी। इधर गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एजेंसी, बॉडी। जैसे हमने कहा था एजेंसी, बॉडी ये सब वो हैं जिन पे कंट्रोल गवर्नमेंट का है, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। तो इन सब पे कंट्रोल जो है गवर्नमेंट का है, तो एजेंसी, बॉडीज़ वो होती हैं। अब गवर्नमेंट ग्रांट्स में क्या होता है कि ये हमें रिसीव्ड होती है, लाइक कोई कंडीशंस फुलफिल हम करेंगे तो ये ग्रांट हमें रिसीव्ड होगी। मतलब ये ग्रांट रिसीव्ड होती है विद कंडीशंस, कोई ऑब्लिगेशन हमें कंप्लीट करनी है, इसलिए हमें उस पर्पस के लिए ग्रांट गवर्नमेंट दे रहा है। सेकंड, हम उस ग्रांट को कंसिडर तभी करेंगे जब वो हमें रिसीव्ड होगी। जब वो हमें रिसीव्ड हो जाएगी, रिसीव्ड बेसिस पे हम उस ग्रांट को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, अगर हमें ग्रांट रिसीव्ड हो रहा है डेप्रिशिएबल एसेट के केस में, तो जो एक्चुअल कॉस्ट होगी एसेट की, या जो ब्लॉक ऑफ एसेट की WDV होगी, उसमें से हम उस ग्रांट को डिडक्ट कर देंगे। फिर जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी उस पर हम डेप्ट चार्ज करेंगे। अगर ग्रांट रिसीव्ड हो रही है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के केस में, रिसीव टू फुलफिल सर्टेन ऑब्लिगेशन, मतलब कोई ऑब्लिगेशन उससे जुड़ा हुआ है। हमें ग्रांट रिसीव्ड हुई कि हमें लैंड पे कोई स्ट्रक्चर विद इन द टाइम फ्रेम
तैयार करना है, तो हम वो इनकम तब तक चार्ज करेंगे जब तक कि हम वो ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं कर देते। ओके, नेक्स्ट है व्हेन ग्रांट इज नॉट फॉर ए स्पेसिफिक एसेट। अगर हमारे पास ब्लॉक ऑफ एसेट्स हैं, बहुत सारी एसेट्स हैं, ठीक है, और हमें ग्रांट कोई स्पेसिफिक एसेट के लिए रिसीव नहीं हुई है, स्पेसिफिक एसेट मेंशन नहीं है किसके लिए ग्रांट रिसीव हुई है, तो उस केस में हम जो टोटल ग्रांट है वो प्रपोर्शनेटली हर एसेट में एलोकेट कर देंगे। फिर जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो एलोकेटेड अमाउंट डिडक्ट करके जो कॉस्ट आएगी उस पे हम डेप चार्ज करेंगे। ओके, नेक्स्ट, ग्रांट रिसीवेबल एज कंपनसेशन। कंपनसेशन जो प्रीवियस ईयर्स में हमें कोई एक्सपेंस हुआ था या लॉस हुआ था, तो वो गवर्नमेंट हमें एज अ कंपनसेशन प्रोवाइड कर रही है फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए हमें, तो वो भी इनकम कंसिडर होगी तब जब वो रिसीवेबल हो। जब हमें रिसीवेबल हो उस टाइम पे वो इनकम चार्ज हो जाएगी, मतलब रिसीव्ड होने का वेट नहीं करेंगे, जब हम ड्यू होगी तभी वो इनकम चार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर ग्रांट रिसीव्ड हो रही है नॉन मॉनेटरी एसेट लाइक लैंड, लैंड हमें मिल रहा है एज अ ग्रांट, तो उसकी वैल्यूएशन एक्विजिशन कॉस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो इसमें पहला पॉइंट है, जैसे हमने पढ़ा है जो डेप्रिशिएबल एसेट्स होती हैं उनके केस में अगर गवर्नमेंट हमें कोई ग्रांट प्रोवाइड कर रही है तो हम एक्चुअल कॉस्ट में से डिडक्ट कर देते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। बट इन केस हमें वो ग्रांट रिफंड करनी रही, वो रिफंड होती है, तो एक्चुअल कॉस्ट में या जो भी WDV होगी वो इंक्रीज हो जाएगी बाय द अमाउंट ऑफ ग्रांट। जब वो इंक्रीज होगी तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट चेंज हो जाएगी, फिर उस पे हम डेप्ट चार्ज करेंगे। नेक्स्ट है अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लाइक कंपनी ने रिसीव्ड किया ग्रांट फंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 5 इयर्स के लिए, तो जो स्टार्टिंग में जो ग्रांट है वो हम डेफर्ड क्रेडिट एज अ इन द बैलेंस शीट दिखाएंगे। जैसे जैसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे उसमें जो भी एक्सपेंसेस होंगे उतना ही पोर्शन हम डेफर्ड क्रेडिट का अमोर्टाइज कर देंगे, मतलब यूटिलाइज जो हम कर रहे हैं, तो उसको हम एज एन इनकम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा देंगे। अब इन केस हमें वो जो ग्रांट है वो रिफंड करनी पड़ रही है, तो जो रिफंड अमाउंट है जो उसको डिडक्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे अनएमोर्टाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट, मतलब जो हमने अभी यूज ही नहीं किया, जो अनयूटिलाइज्ड है, उस अनएमोर्टाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट में से हम जो रिफंड अमाउंट है वो एडजस्ट करेंगे। अगर कुछ एक्सेस आता है तो हम उसको चार्ज कर लेंगे एज एन इनकम इन P&L अकाउंट। ओके देन, बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए हम बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।